हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का विषय होगा थिंक फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए सोचिए। विगत आर्टिकल्स में सदैव आदतों के महत्व के विषय में युक्तियों को और युक्तियों से संबंधित समावेश एवं युक्तियों को जोड़ करके उनका मूल्यांकन तथा उनका प्रस्तुतिकरण, उनकी छाप, उनका प्रभाव, उनके महत्व पर जोर दिया गया। किंतु दूसरी ओर इस प्रक्रिया में हमारी मानसिक क्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है। मानव मस्तिष्क जो जानकारी के दिमाग मस्तिष्क की तरह न हो करके इसमें अजब गजब की सोच विचार करने, चीज़ों में, प्रकरणों में एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में अपार क्षमता है। यह विश्लेषण करने की क्षमता की शक्ति, इसका मतलब होता है समस्याओं को अनेक रूप में देखना, समझना, उनको हिस्सों में बांटना, उनका विश्लेषण करना होता है। और यही आधार होता है उस क्षमता का कि हम किसी विशेष निर्णय पर पहुंच पाते हैं। अगर हम इस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, विश्लेषण इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो जो भी समस्या हमारे समक्ष आन पड़ती है तो हम समस्या का समाधान, उसका निर्णय लेने में अपने को असफल पाते हैं। मेरी नज़र में मुझे ऐसा समझ में आता है कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति की मूल समस्या होती है कि वह सोच विचार और सजग सोच कर पाने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है। सोच यहाँ तक कि वह सही सोच रहा हो अथवा तर्कसंगत लॉजिकली सोच रहा हो, ये तो दूर की बात है। बस करता है तो यही कि बस सोचता है। सिर्फ उसका सोचना ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हम सभी में बुद्धि प्रदान की है। सभी के पास मस्तिष्क और दिमाग सोच विचार करने के लिए बुद्धि प्रदान की है। किंतु बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो उसका सदुपयोग, सही अर्थ में उसका उपयोग कर पाते हैं या करने का प्रयास करते हैं। Only very few of us bother to use this capacity effectively. सही अर्थ में किया गया सोच विचार, विवेकपूर्ण सोच का अंतिम मकसद होता है कार्य, कारण और उसके प्रभाव के विषय में विचार किया जाना एवं वास्तविक पुख्ता अवधारणा, आइडिया, विचार के अलावा अन्य विचारों से किनारा करना, किसी भटकाव में न आने देना, फालतू के विचारों को परे हटा देना। उलझुल के विचार, उनके प्रभाव एवं फालतू के बकवास, पूर्वाग्रह के विचार, सलाह समझ में उलझे हुए व्यक्ति की पहचान इस प्रकार हो सकती है जिसे हम कह सकते हैं मानसिक असंतुलन की अवस्था में होगा। जबकि एक विवेकी व्यक्ति की पहचान होती है कि वह इन फालतू के विचारों पर उनका भली प्रकार से विश्लेषण करता है और इन दिशाहीन विचारों को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है।
इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसमें विवेक क्षमता प्राप्त की हुई होती है वह निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, बिना सोच विचार के, बिना होश गंवाए, ठंडे दिमाग से, बिना उत्तेजित हुए उस पर विश्लेषण करने में अपने आप को समर्थ पाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वास्तविकता यह है कि आप की सोच शक्ति में, समझने, विचार करने की शक्ति का ह्रास हो चुका है। अतः हमें शांत ढंग से, ठंडे दिमाग से सोच विचार करने की इस क्षमता को विकसित करने के लिए अपना थोड़ा प्रैक्टिस, अभ्यास करने की आवश्यकता जरूर है। उदाहरण के लिए किसी की राजनीतिक स्पीच ही ले, आप उनके विचारों से भले सहमत ना हो, फिर भी ठंडे दिमाग से विचार करें कि वह क्या कहना चाहता है। भले वह आपसे भिन्न हो, लेकिन आप उस पर विचार कर सकते हैं। इतनी गांठ अवश्य बांध लें, टेक इट ग्रांटेड, बी श्योर ऑफ इट, कि संतुलित दिमाग ही भली प्रकार की सोच विचार करने की क्षमता रख सकता है, अन्यथा नहीं। अज्ञानी होने से ज्ञानी होना बेटर है। जानकारियाँ होना चाहिए, जानकारियाँ बढ़ाई जा सकती हैं, जानकारियाँ हमें पथ प्रदर्शक हो सकती, रास्ता बता सकती है। नॉलेज इज ऑलवेज पॉकेट कॉइन। हमें जानकारियाँ जितनी होंगी हम उतना ही अच्छा विश्लेषण कर सकेंगे। सो बेटर रीड वाइडली। जितनी अधिक जानकारियाँ होंगी उतना अच्छा बेहतर होगा। अतः पढ़ाई लिखाई स्वाभाविक है और इसे अवश्य किया जाना चाहिए। नॉलेज इज पॉकेट कॉइन। Think for yourself. That's all for today. Thank you very much.